हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हमने सेकेंड कंडीशन देखा, इतना पर्टिकुलर पार्ट देखा। अब इसमें ये एक लाइन रह गया, तो इसका मतलब होता है वो डिस्प्ले का लाइन है कि काउंटर माइनस माइनस करने के बाद हमें तो पता है कि इंटरनली काउंटर 3 का 2 हो गया, लेकिन ऐसा डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है, इससे क्या होता है कि ये जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिमेनिंग वाला जो टेक्स्ट है, उसमें काउंटर का जो वैल्यू है वो ऐड कर दीजिए। मतलब काउंटर माइनस माइनस होके काउंटर 2 हो गया है, तो इसके आगे जो पहले जो भी लिखा था, अभी फिलहाल जो काउंटर का वैल्यू है वो लिखना। तो पहली बार अगर गलत होगा तो काउंटर माइनस माइनस 3 से 2 हो जाएगा, काउंटर के जगह पे 2 लिख के आएगा। फिर वापस काउंटर माइनस माइनस होगा, 1 लिख के आएगा। वापस गलत हो गया, 0 लिख के आएगा, और अगर 0 हो गया तो ये जो लॉगिन बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो हमने देख लिया, ऑलमोस्ट हम एंड तक पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि अगर डिटेल्स गलत एंटर करेंगे तो ये चीज होगा, और अगर डिटेल्स एंटर ही नहीं करेंगे तो हमें बोलेगा कि ठीक से डिटेल्स एंटर कीजिए। अब जो लास्ट पार्ट है कि अगर ये फॉल्स है तो ये होगा, लेकिन अगर ये ट्रू है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो एल्स पार्ट में ऑब्वियसली हमें डिस्प्ले करना है कि लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, और सिर्फ एक नाम के लिए लॉगिन सक्सेसफुल करके सेम स्क्रीन बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके बाद कुछ तो होना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली फेसबुक में अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका होम पेज आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपके सब वॉल पोस्ट वगैरह सब होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ तो अलग होना चाहिए, एंटर नया स्क्रीन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो लिखा। तो न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस होम एक्टिविटी डॉट क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, या ऐसा क्लास लिखेंगे तो शायद गड़बड़ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोग्राम में करके बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लाइन है हम मेन प्रोग्राम में चेंज करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद द एंटायर प्रोग्राम। अब हम इसे जो मेन प्रोग्राम है उसमें एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया है कि वो पर्टिकुलर फाइल तो है नहीं मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंटायर थिंग, और जो लेआउट है उसका भी कोड मैं डायरेक्टली ही कॉपी करूंगा। लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी कोड कैसा है क्या है पता है। तो अगर आप नए से शुरुआत कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली यही फॉलो कीजिए। और अगर आपने वहां पे लेआउट बनाया है तो आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर फाइल जो है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। लेट अस ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो। इसे क्लोज कर देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं। फाइंड न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से जो भी देना है। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ नाम बेसिक लॉगिन एप्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाला है इसीलिए बेसिक नाम दे दिया है। इसके आगे हम रजिस्ट्रेशन वाला पढ़ेंगे, और उसके आगे हम गूगल के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे लॉगिन करना है। जावा सिलेक्टेड था इसलिए नेक्स्ट कर दिया। अगर आपके यहाँ पे कॉटलिन है तो उसे जावा में चेंज कीजिए। सो ये अपना नया फाइल बन गया। जो मेन एक्टिविटी है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके I'm just going to copy this entirely. ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो अब आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम डिजाइनिंग इट अगेन। मेरा ऑलरेडी कोड रेडी है उसका। जैसा जैसे जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखिए हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे कोड का ऑप्शन है, तो कुछ कोड लिख के आता है। जैसे जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे कोड अपने आप ऐड होते रहेगा। तो फिलहाल तो मैं ये हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वहां से कोड भी चला गया है, आगे जो कोड था।
ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये जो मेरा ऑलरेडी रेडी कोड है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट किया कोड को, तो ये देखिए डिजाइन अपने आप रेडी हो गया। ये आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये आपके पास ऑलरेडी रहेगा। अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली मैं ये फाइल भेज रहा हूँ, आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं लग रहा है। या दिस इज परफेक्ट, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग आफ्टर कॉपी पेस्टिंग द कोड हियर। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। ये सब तो ठीक है, स्टार्टिंग के लाइंस तो वगैरह तो सब ठीक है। यहाँ पे जो है ये होम एक्टिविटी डॉट क्लास जो है इसे निकाल दीजिए आप। और आपको क्या करना है, एक नया एक्टिविटी क्रिएट करना है। वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जावा पे आना है, जावा को ओपन करेंगे तो ये आपका पैकेज है, ये नाम रहेगा आपके एप्लीकेशन का। यहाँ पे वो पैकेज को क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू में जाना है। यहाँ पे नीचे एक्टिविटी होगा वहाँ पे, और एम्प्टी एक्टिविटी इस पे क्लिक करना है। और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने होम पेज एक्टिविटी नाम दिया, सो होम पेज एक्टिविटी। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सीधा फिनिश कर देना है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, जो भी नाम दे रहे हो उस हिसाब से मेन प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे। तो मेरा नाम है होम पेज एक्टिविटी। तो मैं अभी देखिए ये दो और नए पेजेस क्रिएट हो गए। तो मैं वापस मेरे मेन पेज में आ गया, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये हमने अभी क्रिएट किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आपको चाहिए तो इसका जो XML पेज है इसके डिजाइन में आ जाइए, एक सिंपल सा टेक्स्ट ले लीजिए, प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू भी चलेगा आपके हिसाब से। तो सपोज मैं यहाँ पे आ गया। चारों तरफ आप इसे कंस्ट्रेन कर दीजिए। देखिए कंस्ट्रेन करने का, यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो भी अपने आप कंस्ट्रेन हो जाता है। तो अगर आपको ड्रैग वगैरह नहीं करना है तो आप ऐसे कंस्ट्रेन कर लीजिए, वो भी काफी है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में आके जो टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ, वेलकम टू न्यू एक्टिविटी। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो आप सक्सेसफुल लॉगिन होंगे, उसके बाद ये चीज डिस्प्ले होगा वहां पे। सो दैट्स इट, वेलकम टू न्यू एक्टिविटी कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो आप सिर्फ इसे फिक्स पे क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दैट्स इट, इसको कुछ नहीं करना है आपको। ओके, तो हाँ, अब ये जो लास्ट चेंज है मेन एक्टिविटी डॉट, जिसके बाद हमने बाकी चीज को इरेज किया था, वहां पे आके जो अपना नाम है नए पेज का, तो जैसे ही मैंने HOM टाइप किया तो अपने आप आ गया। तो बस उस पर क्लिक करना है, डॉट दिस। मोस्ट प्रोबेबली तो ये वर्क होना चाहिए। वी विल चेक दी आउटपुट, अपने को समझ में आएगा अगर कुछ एरर आ रहा है तो। सो नाउ वी आर रेडी, एवरीथिंग इज डन। अभी सिर्फ डिबगिंग, अगर एरर्स आए तो उसे चेक करेंगे। Okay, so again in the next video we will be seeing the output, and if there is any error we will rectify it. So let's try and run it. Okay, so I'll just close this video and